हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसे कि आजकल पीएचडी एडमिशन चल रहे हैं और उसके लिए ही आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। तो उसमें सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि कैसे आप प्रिपेयर करें और किन बातों का आप ध्यान रखें। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जब भी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है आपके लिए कि आपको एक टॉपिक चुनना है। अब टॉपिक, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आप कोई सा भी एक पार्ट चुन लेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, और चाहे वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो। मतलब सबसे पहले आप ये चुनिए कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में रिसर्च करनी है या इनऑर्गेनिक में करनी है या ऑर्गेनिक में करनी है। और इसके लिए आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं, अपने सीनियर की हेल्प भी ले सकते हैं, आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं, या ये भी देख सकते हैं कौन से हॉट टॉपिक आजकल चल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप टॉपिक को या फील्ड को चुन सकते हैं। सेकंड, जब आप फील्ड चुन लेंगे, जैसे आपने फिजिकल केमिस्ट्री चुना या ऑर्गेनिक चुना या इनऑर्गेनिक चुना, उसके बाद आप सब टॉपिक्स में भी मूव कर सकते हैं। तो सब टॉपिक की प्रिपरेशन आपको करनी है। तो सब टॉपिक में जैसे मैं ये कहूँगा, आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है। जैसे लेटर सपोज आपने इनऑर्गेनिक चुना तो आपने कोऑर्डिनेशन चुन लिया या कैटलिस्ट चुन लिया, तो उसमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है पूरा, आपका ऑर्गेनोमेट्रिक आ जाता है पूरा, और जितनी भी ऑर्गेनोमेट्रिक की रिएक्शन है वो आपकी आ जाती है। तो आप उस तरीके से उन टॉपिक की प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक चुनेंगे और फील्ड चुनेंगे, फिर आप टॉपिक चुनेंगे और टॉपिक में आप देखेंगे कि वो किस चैप्टर से बिलोंग करता है, उस चैप्टर की आप प्रिपरेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट, अब आप प्रिपरेशन करेंगे कहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो स्टैंडर्ड बुक से करनी है। आप उस टॉपिक को किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए और बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरे लास्ट तक उस टॉपिक को आप पढ़िए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो टॉपिक कहीं भी क्लास 11th या 12th में उसका बेसिस कहीं भी है या 9th 10th में कभी भी आया है, तो वो भी आप ज़रूर पढ़ के आएँ। क्योंकि देखिए, मैं अपना पर्सनल अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने ये देखा है कि IITs में भी जो प्रोफेसर है वो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादातर केस में वो बेसिक ही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आपके 9th 10th में क्या थे, 11th 12th में कैसे स्टार्ट हुआ आपको टॉपिक, उसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको उस टॉपिक की प्रिपरेशन ऐसे करनी है। पॉइंट, अगर देखिए आपने कोई भी रिसर्च की हुई है या कोई भी इंटर्नशिप आपने की हुई है या मास्टर्स में आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो देखिए उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि आप इंटरव्यू में इस बात को भी ज़रूर बताएं कि आपका थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस या रिसर्च बैकग्राउंड है। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है सिलेक्ट होने की। क्योंकि थोड़ा जो एक्सपीरियंस है और उसको आप अगर अच्छे से बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन आपका जाता है। अब नेक्स्ट इसी रिगार्डिंग है, अगर किसी बच्चे का कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है या मास्टर्स में किसी प्रकार की कोई रिसर्च नहीं की, लैब एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखिए मैं उनको कहूँगा वो भी बिल्कुल ना घबराएं और जो भी रियल है आप उन्हें बताएं। अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आप सीधा मना कर दीजिए, और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप मना कर दीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, 75% इंडिया में जो भी स्टूडेंट पीएचडी करते हैं वो सच में बिना किसी रिसर्च बैकग्राउंड के जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका भी रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है या आपने किसी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है तो। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल हो क्या रहा है, कहीं IITs है या यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेने से पहले एक टेस्ट ले रही हैं। तो टेस्ट की आप पूछ रहे हैं प्रिपरेशन कैसे करें या किस प्रकार का टेस्ट लेंगे। तो देखिए, टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना दी है, जिसको मैं आज या कल में अपलोड कर दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। या अगर वो अपलोड हो चुकी है तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगी कैसे आप उस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप ये बोलते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो कैसा था। तो देखिए, उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी है जो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, जिसमें मैं लगभग अपने सारे इंटरव्यू आपसे शेयर कर रखे हैं, जिनमें मैं सिलेक्ट भी हुआ हूँ, जिनमें मैं नहीं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा। वो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप उससे भी देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट देखती होगी, आप वहाँ से भी उसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट मैं आपको ये कहूँगा, देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के बाद सबसे ज़रूरी जो हो जाता है, इंटरव्यू के दिन आप कैसे खुद को मैनेज करते हैं या कैसे आप इंटरव्यू को मैनेज करते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं कहूँगा आपको कॉन्फिडेंट रहना है और सब चीज़ें सच बोलनी है। मतलब अगर आपको आता है तो आप हाँ जवाब दीजिए, या अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप उस साइड में जाने की कोशिश करिए। पर अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपल सॉरी बोल दीजिए। मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये भी नहीं सोचना कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 10 के 10 बताने हैं। अगर आप इनमें से 5-7 भी बता देते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इजीली सिलेक्ट हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के साथ साथ। तो आई होप आपको बात समझने आई होगी और आपके सब काम आएगी। बाकी कोई भी डाउट या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।